हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3D का चलिए आज बता रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहे हैं दोस्तों। मैं लगभग 2-3 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। अब मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो अब आप लोग का वीडियो अपलोड किया जाएगा। BPSC का एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम क्रैक भी कर चुका हूँ, तो आप लगा रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा। दूसरी बात कि आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन शेयर नहीं करते ना और दिमाग ख़राब होता है, नहीं करते हैं वीडियो अपलोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हमको ये बताने से पहले ना इसका कुछ बेसिक चीज़ हम लगातार जो बता रहे हैं आपको वो समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ। एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। वो होता क्या है, A × B = जो होता है B × A होता है। पहले पंखा चलाते हैं। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन का भी होता है दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा क्या 12 होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसा उसको उल्टा करके 4 × 3 लिखेंगे तो 4 3 या तब भी 12 होता है। तो इसका मतलब बराबर है ना। तो इसको 3 × 4 को 4 × 3 लिख सकते हैं। तो वैसा ही A × B है तो B × A लिख सकते हैं। ऐसे आपको दिया हुआ A × B है तो यहाँ खाली रहेगा, यहाँ दिया हुआ रहेगा तो A मिल गया ना, तो B यहाँ लिख देंगे, है ना। ये इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगला है एक एसोसिएटिव लॉ। वो क्या होता है, A × B × C = A × B × C। मतलब ये दोनों पहले दोनों बाद वाले को मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पहले वाले को मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों सेम है। ये तो होता है एसोसिएटिव लॉ। इसको भी एग्जांपल देख लीजिए। 3 × 4 × 2 = 3 × 4 और × 2। जैसे कि पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 हुआ। उसी तरह से 4 3 जा 12 12 2 जा 24। देखिए इधर भी बराबर है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ध्यान रखिएगा, अभी यूज करेंगे इसका। एक और आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या होता है, A × B + C। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये इससे एक बार मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू हो जाएगा A × B + A × C। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता माइनस। तो चलते हैं हम लोग कुछ और जान लीजिए। A × कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वही रहता, A ही रह जाएगा। जैसे 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा वही। लेकिन A × 0 करेंगे तो 0, कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। जैसे 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये सब आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ देखिए 264 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अभी बताए थे कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रहता है, जिसका मतलब यहाँ 246 रहेगा। नंबर 1 का 1 बता दिए। सेकंड चलते यहाँ लिखा हो। अभी बताया कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करे, आपको आँख बंद करके 0 लिखना है। ये भी समझा है। यहाँ कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई, इसका अपने कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रहेगा ना तो मुझे नहीं लगता एक भी गलत होगा। कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको बहुत हर तरह का मेथड, अभी किसी में अलग पड़ेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सब क्लियर कीजिए। नेक्स्ट समझिए 3 नंबर का। यहाँ देखिए 188 इस पार है, इस पार भी है। इसका मतलब 593 इस पार है, इस पार नहीं है, तो इसी पार 593 लिख दें। इसी को बताए थे अभी, जिसको कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ देखिए 200, यही सबसे ज़्यादा मैच करेगा आपको। यहाँ भी 286 इस पार है, इस पार भी है, इस पार 700 है, 753 उस पार नहीं है, तो वही लिखा जाएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये × ये अभी बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यहाँ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 तो वहाँ है, एसोसिएटिव लॉ यहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ, 3 लॉ है। इससे अलावा होता भी नहीं है, ये इतना ही है। तो यहाँ समझिए क्या नंबर बना रहे हैं अभी, 4 5 बनाना है। इतने है, यहाँ है। तो यहाँ देखिए 38 इस पार हैं, यहाँ भी 38 लिखा हुआ है। 37 यहाँ भी है, यहाँ भी। इसका मतलब 91 इस पार है, इस पार नहीं है, तो यहाँ 91 हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ में आ रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 260 है, ये तो बना दिए। 6 नंबर 13 इस पार हैं। सोचो दोस्तों, इंटू 100 किए हैं, फिर क्या करेंगे। जो देखिए 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 लिख दिए हैं। 0 है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ 2 ही 0 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 ही 0 आना चाहिए, लेकिन 3 0 और आया। इसका मतलब और 3 0 से यहाँ मल्टीप्लाई किए होंगे, तो 3 0 हम लगा देते हैं, है ना। 3 0 जब लगाना है तो 1 के बाद लगाना है, लेकिन ऐसे 3 0 लिखेगा तो 0 कर देगा, है ना। तो 1 के बाद लगा दिए 0। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा।
समझ में आया? एक बार और बताते हैं। जैसे 13 1 जा 13 ही होगा, लेकिन 2 जीरो हमको यहाँ था, 2 जीरो लिख दिए, लेकिन 3 जीरो और एक्स्ट्रा था, इसका मतलब 1000 से यहाँ और मल्टीप्लाई हुआ होगा। उसके बाद है 7 नंबर 59 इंटू, यहाँ देखिए 66 और प्लस, ये देखिए अभी बताए थे यहाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब इस वाला से इधर लिख सकते हैं, तो अगर ये इंटू ये इंटू ये, ए रिपीट है ना, तो ए को हम आगे लिख देंगे, और यहाँ प्लस है तो बी प्लस सी लिख देंगे। तो इधर से इधर लिख सकते हैं, इधर से उधर भी लिख सकते हैं। वही खेल किया है यहाँ। आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे करके फिर से देखिए इसको, कॉन्सेप्ट समझिए, तो आपको बहुत आसान लगेगा। खेल वही है यहाँ 7 नंबर में। देखो 59 कॉमन है तो 59 लिख दिए, 66 प्लस 34, तो यहाँ लिखेंगे 59 तो कॉमन लिख ही दिया वो, यहाँ लिखना आपको 66 प्लस 34। दोस्तों यहाँ मैं लिख दिया हूँ, इसको नहीं लिखना आपको, है ना, यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ भी है। यहाँ देखिए क्या है, 68 इंटू 55। तो यहाँ समझिए, इसको पहले हम समझाते हैं आपको क्या है आखिर यहाँ क्या किया। 68 इंटू 95, यहाँ समझिए 68 इंटू, इसको हम लोग 100 माइनस 5 लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 5 करें तो 95 होगा। क्या यही लिखना है? तो 60, हाँ यही लिखना है। अब ये इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट लगा तो 68 इंटू क्या होगा 100, या माइनस है तो माइनस 68 इंटू 5। देखते हैं हम लोग ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। तो 68 इंटू 100 तो लिख दिया, ये वाला पार्ट लिख दिया। यहाँ क्या लिखना, यहाँ लिखना माइनस भी लिख दिया, 68 भी लिखा, इसका मतलब यहाँ 5 लिखा जाएगा, है ना। ये वाला यहाँ जगह पे 5 लिखा जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों। ये वाला ना हम लगातार बता रहे हैं, इसको आप समझिए पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, ये समझ जाइएगा ना, तब कोई तरह ध्यान दिक्कत नहीं होगा। एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होने वाला, मुझे लग रहा है जितना भी दिख रहा है। नंबर 2 में स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब यहाँ बोलना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ। अभी बताए थे 19 इंटू 13, 13 इंटू 19, ये उल्टा पुल्टा किया है। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। ये सारा वैसे मल्टीप्लिकेशन का ही है, तो मैं कम्यूटेटिव लॉ खाली लिख देते हैं। तो नंबर 1 2 का कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा COMMU, कम्यूटेटिव, TATIV। सेकंड में चलते हैं, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का, वैसे टोटल ये मल्टीप्लिकेशन का ही है। तो अगला समझिए, 16 इंटू 32 इज अ होल नंबर। क्या ये होल नंबर होगा? तो ये होल नंबर होगा। तो ऑफकोर्स होल नंबर जो होता है ना, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो दोस्तों यह होल नंबर वाला है, तो इसमें क्या लगाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ जैसे लगाए थे, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगाए थे। जैसे कि यहाँ इसको समझाता हूँ, 68 को 95 से मल्टीप्लाई, क्लोजर प्रॉपर्टी 100 माइनस कर दिए थे, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इसमें भी लगा देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, या नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, क्योंकि 32 को 30 + 2 कर देंगे, 32 हो जाएगा। तो इसमें लगाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये अभी लगाए थे हम, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ फिर देखिए इतना 29 इंटू ये मल्टीप्लाई है, फिर इंटू 18 है, तो इसको उल्टा करके लिखा है। अभी बताए थे A इंटू बी इंटू सी, A B और C, इस तरह से वही चीज़ रहेगा, लेकिन उल्टा पुल्टा करके रहता है 3 नंबर। तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIA, SOCATIV, एसोसिएटिव लॉ लिख सकना है। इसमें भी लग देते कम्यूटेटिव लॉ। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये लॉ नहीं, ये प्रॉपर्टी होता है। हो गया सारा। अभी बताए कोई चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सेम रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए 1 को क्या कहते हैं, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप एक 0 पर रहे थे, एडिटिव इनवर्स, मतलब 0 कोई भी चीज़ में जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वैसा ही 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कोई चीज़ मल्टीप्लाई की और फ़र्क नहीं पड़ा तो उसको इनवर्स कहते हैं। MULTIPLICATIV, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, या आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटी, TITY। अगला चलते हैं, देरी दिया हुआ लेकिन तुम होना पड़ेगा। तो अगला चलते हैं, जैसे 0 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसके लिए भी दिया हुआ है,
तो दोस्तों कोई भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। तो एनी नंबर अभी बताए थे ए इंटू जीरो करते हैं तो जीरो होता है। कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाता है, ए होगा इसमें। यहाँ देखिए ये, फिर देखिए ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो 72 दोनों में था, कॉमन लिए। अभी बताए थे इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। तीन ही लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला यहाँ भी वही है, 63 इंटू इतना, 63 इंटू इतना, तो 63 कॉमन लिया। यहाँ माइनस लिखा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव था एडिशन का, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा माइनस का, लेकिन ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, क्या कहते हैं, शेयर कर देना, लेकिन बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं आज, तो शेयर नहीं करोगे तो फिर रोक देंगे आप लोग। कितना कमेंट कर दो वो सब देखते भी नहीं है, तो फिर शेयर कर दीजिएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए अब आया मैथ बनाने के लिए। तो यहाँ से अब धराधर बना के दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ समझिए 647 इंटू 13 है प्लस 647 इंटू 7 है। यहाँ समझिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करना है, यहाँ प्रॉपर्टी लगाना है आपको, ईच ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टी लगाना है। तो इस दोनों में सेम है ना, 647 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 13 और यहाँ बचेगा 7। ऐसा कर सकते हैं, 647 इंटू 13 प्लस 7 हो जाएगा 20। तो हमको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का पहले बट जीरो बटा 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1, 4 टू जा 8 1 9, 6 टू जा 12 हो गया आंसर। समझ में आया? तो ये आपको प्रॉपर्टी लगाना है, इसमें बहुत कम मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना। तो चलते हैं अब धराधर फटाफट लगाते हैं कुछ और सवाल में। तो यहाँ अब हम लोग को 8, सॉरी ऊपर कर लेते हैं इसको, पहले मोड़ते हैं इसको। अच्छा कुछ बच्चा बोलता है कि सर आपके पास पेज नहीं है क्या? भाई इतना पेज और भी चैनल में पढ़ाता हूँ तो क्या कहते हैं, बहुत पेज बर्बाद हो रहा है यार। आप लोग तो शेयर भी नहीं करते। इंटू 6, तो यहाँ देखिए ये वाला नंबर रिपीट कर रहा है 8759, यहाँ बचेगा 94 प्लस 6। ऐसा कर सकते हैं 8759 या 94 प्लस 6 करेंगे तो 100। ये तो और महा ईजी था यार। 8794 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 59 है 59, तो यही हो जाएगा। और 00 को 00 बढ़ा दिया। ये तो महा ईजी क्वेश्चन दे दिया था। देखिए इसमें नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते बहुत होता है, लेकिन इसमें देखिए कितना जल्दी आ रहा है। अच्छा ये सही आंसर लाता है, इसमें गलत होने का भी चांस कम होता है ना। चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर अब क्वेश्चन नहीं उतारते हैं, नहीं उतारना पड़ेगा यार। 7459 इंटू 99 प्लस 7459। देखिए आप कुछ नहीं है तो 1 अपने मन से सोच सकते हो, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। 7459 दोनों में है, 7459 999 प्लस कुछ नहीं तो 1 है। तो अब इतना करेंगे तो 7459 इंटू क्या हो जाएगा, है ना, 1000 हो जाएगा। तो अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7459 और 000 बढ़ा देंगे। तो लग रहा होगा यार बहुत ईजी है ना। तो चलते हैं अगला 4 नंबर। अब क्वेश्चन उतारना बंद कर देते हैं। देखिए 9870 दोनों में लिख देता हूँ मैं यहाँ 987। आप क्वेश्चन उतारिएगा दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो रहा। तो 561 और यहाँ माइनस था इसलिए 461। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं उतारे, एक स्टेप हम शॉर्ट किए हैं, तो क्वेश्चन आप उतारिएगा खाली यहाँ। जैसे यहाँ भी क्वेश्चन उतारे थे उसके बाद ये स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ 9870 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 561 से 400 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हो 1 से करने से वही रहेगा। अच्छा अभी तो इतना से 1 से किए तो इतना हुआ, 00 और है। ध्यान रखिएगा ये इसका 0 है ना, और 00 इसका है ना। अच्छा लगा होगा। तो कितना बता दिए, 4 तक बताया, 6 और बताना है यार, वीडियो लंबा हो रहा तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम चलता है। यहाँ देखिए 500 यहाँ देखिए 3 जगह है 569। इसमें देखिए कॉमन लिए तो इसमें 17 बचा, इसमें 13 बचा और प्लस इसमें 70 बचा। यहाँ समझिए इसमें 3 जगह था, यहाँ था यहाँ था यहाँ था, कॉमन ले लिए। अब पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा 569 इंटू 7 प्लस 3 10 प्लस 0 कैरी 1 था 7 1 8 9 10। अरे ये तो 100 हो गया, है ना। तो अब यहाँ देखिए 569 1 से करेंगे तो यही रहेगा और 00 बैठा देना, है ना। अच्छा लग रहा होगा एकदम, बहुत आसान है यार, काश हम बच्चा रहते।
किधर गया, अब ये बचा, तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू, इसमें कॉमन कौन आ रहा है, 16 8 25, 16 8 25, यही आ रहा 16 8 25। अच्छा दोनों में है 16, नहीं यहाँ नहीं है तो एक तो रह जाएगा, 16 8 25 ये वाला ले चुके हैं, तो ये 6 8 25। अब यहाँ देखिए 16 8 25 है, इसमें ये घटाएंगे तो हम लोग को बचेगा ना, यहाँ देखिए क्या था 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 बच जाएगा, इसको घटा लेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, है ना। तो 16825 इसको 1 से करेंगे यही रह जाएगा, और जीरो सब हमको गिन के बढ़ा देना चार टू, कितना 1 2 3 4 हो गया आंसर। दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर इससे आगे बताएंगे, मैं टिक लगा लेता हूँ, कहाँ तक बता चुके हैं, यहाँ तक बता चुके हैं, कल 4 नंबर से आगे बताया जाएगा, तो आप लोग शेयर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय।